रावण के पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। रामायण में बताया गया है कि रावण ने सीता का हरण किया और पुष्पक से ही लंका पहुंचा था। रास्ते में जटायु और रावण का युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध के समय रावण पुष्पक में था और जटायु ने उल्टे हुए युद्ध किया था। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था और मनचाहे आकार में बढ़ या घट जाता था। एक पुरुष विमान के बारे में कुछ खास बातें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण की लंका पूरी तरह सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हुए हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान विस्तृत विवरण बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक विमान को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान नहीं थीं। पुष्पक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना कर सकता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक में ऐसी थी दिव्य शक्तियाँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के लिए लिखा है कि मन समाधायतु शीघ्रमामिन दुरासदम मारुतुल्यमामिनम महात्मना पुण्यकृता महत्दिना यशस्विनामग्र्यमुदामिवाल्यम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि पुष्पक अपने स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए मन की गति से ही चलता था। अपने स्वामी के अतिरिक्त दूसरों के लिए वह बहुत ही दुर्लभ था और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक बड़े बड़े तपस्वियों और महान आत्माओं को ही प्राप्त हो सकता था। पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। इसी विमान का उल्लेख सीता हरण प्रकरण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत लोगों सहित लंका से अयोध्या आए थे। यह विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने इस बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी सुवर्ण मंडित लंकापुरी तथा इसे छीन लिया था। अन्य ग्रंथों में उल्लेख अनुसार पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा, एवं इसका निर्माण एवं साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों एवं युद्धों में तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन दिया है। इसमें बहुतायत में रावण की पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों के आपस में भिड़ंत, अदृश्य होना और पीछा करना, ऐसा उल्लेख मिलता है। यहाँ प्राचीन विमानों की मुख्यतः 2 श्रेणियां बताई गई है। प्रथम मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों के सहायता से उड़ान भरते थे, एवं द्वितीय आश्चर्यजनक विमान, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं थे किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप हुआ करता था। 3